दोस्तों नमस्कार। दैनिक लोकसभा के एडिटोरियल पेज पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संसद में जिस तरह वॉकआउट हुआ और मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी के साथ जो बातें कही, मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वह अपने आप में एक ऐसी इबादत बन करके इतिहास में आज की तारीख में दर्ज हो गई। मगर जैसा कि दिखाई दिया, नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत जो 10 वर्षों तक अदम्य रूप से प्रधानमंत्री के रूप में एक लाख चलो की भूमिका में थे, सच कहें तो ऐसा प्रतीत हुआ देखकर मानो वे प्रेशर में हैं। क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के दबाव प्रभाव में आ गए हैं? क्या आपने आज का बुलेटिन देखा? क्या आपने टीवी देखा, संसद का टीवी, या पूरे देश की जो टीवी चैनल है उनमें मणिपुर पर और जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उसके पहले और उसके बाद के जो हालात हैं, वह अगर हम समीचीन रूप से विवेचन करें तो साफ साफ दिखाई देता है कि अब की बार मोदी सरकार के तीसरे टर्म में विपक्ष अपनी उस हुकूकी ताकत के साथ सामने है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार साफ साफ प्रेशर में दिखाई देती है। यह स्थिति पहले दिन से ही दोस्तों दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पहले दिन की शपथ की, तो शपथ के दरमियान भी विपक्ष प्रभावी रूप से हावी दिखाई दिया, और जब शपथ के बाद निर्वाचन होता है लोकसभा अध्यक्ष का, उस दरमियान भी राहुल गांधी का जो हाव भाव था, विपक्ष का जो हाव भाव था, वह दबाव बनाने के स्वरूप में ही दिखाई दिया। और हद तो तब हो गई जब स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी उनकी आसंदी पर ले जा रहे थे, तो यह गंभीर बात भी राहुल गांधी ने नोट की और उसे उठाया कि प्रधानमंत्री के समक्ष ओम बिरला झुक गए और उन्हें नमन किया इस तरह, और जबकि राहुल के साथ ऐसा नहीं किया। स्वाभाविक है, नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने किया, उससे प्रेशर में आ गए ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी, और सारे देश ने यह महसूस किया कि सचमुच लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा की एक ऐसी विभूति होते हैं जिनके सामने सारे के सारे लोग झुकेंगे और नम्रतापूर्वक अपनी बात को कहेंगे, वे किसी के समक्ष नहीं झुकेंगे। तो बात है आज 3 जुलाई 2024 की। मैं आपको इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज भी इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस, राहुल गांधी आक्रामक मुद्रा में थे, और नरेंद्र मोदी जब मजबूर हो गए तो पहली बार उन्होंने मणिपुर विषय को छेड़ा। हालांकि बहुत सी बातें जो कहनी चाहिए थी, स्वीकारोक्ति करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बात स्वीकार की कि 500 से ज़्यादा लोग मणिपुर में गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी बात जो सामने आ रही है उसमें 11,000 लगभग एफआईआर दर्ज हुए हैं। सवाल है शांति का। मणिपुर कब शांत होगा? 12 महीनों से ज़्यादा हो चुका मणिपुर की अशांति और वहाँ की जनजातियों का आपस का जो विवाद है, झगड़ा है, उससे न जाने कितने लोग बेगुनाह मारे गए हैं, कितनी महिलाएं, बेटियां नग्न हुई, इसके भी वीडियो वायरल हुए। कुल जमा सार संक्षिप्त आज के बुलेटिन का यही है दोस्तों
कि नरेंद्र मोदी साफ साफ प्रेशर में, दबाव में दिखाई दे रहे हैं और उनके चेहरे पर जो पहले एक वजन, एक ऐसा लगता था कि वे जो बोल रहे हैं वो अंतिम है, अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है और वे दबाव प्रभाव में धीरे धीरे आते चले जा रहे हैं। यही आज का हमारे बुलेटिन का सार है। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर आज की संसद की कार्रवाई को आपने देखा और हमारा जो आज का विवेचन है, अगर उसमें कुछ आपको नई दिशा सामने दिखाई दे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात को कहें और साथ ही शेयर कर दें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद के साथ।